गुड़िया सबसे अच्छी अबू की बेटी है। है बेटा, बताओ तो क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ है गुड़िया को? अम्मा वो मौसमी बुखार हो जाता है ना, वो हुआ हुआ है। वैसे अम्मा परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ। गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना? लो, परेशानी की बात कैसे नहीं है, मेरे तो कलेजे में जैसे पंखे लगे हुए हैं। अब ये दवा बड़ा आंटी दवा खिलाएंगी, बड़ा सोचा मेरी बेटी। अच्छा बस फौजी सबसे अच्छी बेटी है मेरी। और पता है बड़ी प्यारी बच्ची। बिल्कुल नहीं जंगल में होती। गया, बड़ा जंगल में गया, उसने बड़ा शाबाश मेरा बच्चा। शाबाश। और रबिया, क्या हाल है नाहिद की अम्मी का? ठीक है जी। ये फौजी मेरे ऑफिस में काम करते हैं, रबिया। हेलो रबिया। आप तो मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आमिर आपका इतना जिक्र करते हैं कि हम सबको आपका नाम हिफ्स हो चुका है। आप बैठिए ना प्लीज़। नहीं, बैठने के लिए फिर आऊँगी तो घर भी देख लिया और आपको भी देख लिया, बार बार आऊँगी मैं। नहीं, आप चाय तो पी कर जाइए। नहीं, चाय भी फिर आकर पीऊँगी। फिलहाल तो ऑफिस से भागी हुई हूँ और वहाँ पर तलाशी गुमशुदगी का इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ होगा। वैसे भी आप हमारे बॉस को नहीं जानती, ज़रा भी इधर से उधर हो जाए ना तो उनका बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है उनको। मैं चलती हूँ। अच्छा, आओ मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ा। खुदाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज बच्चों। खुदाफिज। बाय बाय। आप बेटा अम्मी के पास आओ। सबा, बेटा अम्मी को प्यार नहीं करोगी? नहीं। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। चलो बच्चों, कमरे में। शाबाश। और अभी तुम इधर आके बैठो, बैठ जाओ। ये तो बात की बात है कि तुम्हें आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, मगर मैं तो ये पूछती हूँ कि क्या तुम्हें जाना चाहिए था? देखो रबिया, मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो तुम। ये मेरी उम्र नहीं है कि मैं 3 बच्चों को संभालूं और सारे घर का काम करती फिरूं। अगर तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया ना, तो मैं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जहां सींग समाएंगे निकल जाऊंगी। और तुम लोग ये ना समझना कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, दानियाल। दानियाल। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कहो। रबिया अपने घर वापस आ गई है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़रूरी बात थी ये तो। शायद ये बात आपके लिए अहम नहीं है, मगर मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसके आ जाने से अब अम्मी बिल्कुल अकेली रह गई हैं और डॉक्टर ने ताकीद की है कि 1 हफ्ते तक उन्हें सख्त निगरानी की ज़रूरत है। जाहिर है। अब मैं उन्हें यहाँ तो नहीं ला सकती ना, ये घर बहुत छोटा है, जगह ही नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि 1 हफ्ते के लिए मैं खुद उनके पास चले जाऊं। आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैं 1 हफ्ते का खाना बनाकर फ्रीजर में छोड़ जाऊंगी और बाकी काम रज्जो संभालेगी। आप काम की बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं नाशी का और घर का बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। अगर आप जाना ही चाहती हैं तो जाएं।
थैंक यू। आमिर, कौन थी ये लड़की और क्यों आई थी हमारे घर में? कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? ऑफिस में मेरे साथ काम करती है वो, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, होगी बहुत अच्छी लड़की, मगर पराए घर में उसका क्या काम? और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसको अपने घर में लिया? हद करेंगे आप भी, मैं बच्चा तो नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। अपना अच्छा बुरा मुझे सब पता है। खाक समझते हो तुम अच्छा बुरा। देखो बेटा, मैंने ये बाल धूप में नहीं सफेद किए, बहुत घर देखे मैंने इस तरह से तबाह और बर्बाद होते हुए। ऐसी अच्छी लड़कियां हमदर्दी हमदर्दी में घर का सफाया कर जाती हैं और बाद में तुम रह जाओगे हाथ मलते हुए। बस क्या हो गया आपको? और वैसे भी इस घर में रखा क्या जो आगे कोई तबाह करेगा? अरे पागल हो गए हो तुम? मैं तुम्हें अकल की बात समझाना चाह रही हूँ, तुम होके समझ ही नहीं रहे। मत समझाइए अकल की बात मुझे। है अब चल कहाँ दिए तुम? हैं? अम्मा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जाने दीजिए मुझे। हद हो गई है भाई, जरा इनको समझदारी की बात बताने लगो, ये नाराज होकर के उठती। आमिर जी अम्मा। और बेटा जल्दी से नाश्ता कर लो, सब ठंडा हो रहा है। मुझे देर हो गई है जी, ऑफिस जाके ही नाश्ता करूंगा। आप जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। नखरे मत करो नाशी, 6-7 दिनों की तो बात है। आप मुझे अकेले क्यों छोड़ के जा रही हैं? अकेली कहाँ हो, अब्बू जो है तुम्हारे पास। आप अब्बू को अकेले क्यों छोड़ के जा रही हैं? क्योंकि नानी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। नानी अम्मा को यहाँ बुला दें, सपा मीना की दादी उनके साथ रहती हैं। वो और बात है। वो और बात क्यों है? इसलिए कि नानी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो ये सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगी। तो ऐसे करते हैं, मैं और अब्बू आपके साथ चलते हैं। मैं अब्बू को बोल के आऊँ? जी नहीं। क्यों? बस मेरी मर्जी। देखो नाशी, तुम अच्छी बच्ची हो ना? हो ना? हाँ। तो अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं। अब देखो मैं चले जाऊंगी तो अब्बू बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, उनका कौन ख्याल रखेगा? तुम ही रखोगी ना? मेरी बात मानोगी? हाँ। मानोगी? गुड गर्ल, मेरी अच्छी बच्ची। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं। मीना, ये क्या असर किया अपनी बुक्स का? आपको क्या मेरी बुक से? मीना, अम्मी मीना ने सारे जहाज बना लिए हैं। चुप रहो गुड़िया, वरना मारूंगी। मीना बेटा ऐसे तो नहीं करते, ये किताबें इस तरह खराब तो नहीं करता कोई? सब आप अपना बैग लेकर आओ बेटा, मैं देखूं आपने कितना काम किया है। ये देखो, सब किताबों पे ऐसे ही किया है। ये क्या है सबा? काम क्यों नहीं किया आपने? मुझे नींद आ रही, मैं सोने चाह रही हूँ। इधर आओ, बात सुनो मेरी। पढ़ती क्यों नहीं हो? पढ़ती हूँ। फिर ये खराब ही मार्क्स क्यों मिले? पता नहीं। सबा, क्या हो गया बेटे आपको? नाराज हो मम्मी से? बेटा तुम तो कभी फेल नहीं होते थे सबा, अब क्या हो गया? मुझे नींद आ रही है।
आमिर मुझे प्लीज बता दो फाइल नंबर 2 किधर रखी है? फाइल 2 को छोड़ो, चाय पियो मेरे साथ आके। लगता है घर से नाश्ता नहीं करके आया। हाँ, आज फिर लेट हो गया यार, टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूँ। ठंडी हो जाएगी, पी लो। नहीं, मैं पी करके आई हूँ। हाँ हो, तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है अब? 4 बेटियाँ, कौन सी वाली? भाई कल जिसको बुखार था। ओ गुड़िया, मैं तो भूल ही गया। बहन गुड़िया ठीक है अब? उसकी अम्मी आ गई है ना, तो अब आपको क्यों परवाह होने लगी? मेरी किसको परवाह है। बाय द वे मिस्टर आमिर, ये आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? मसला क्या है ये मुझे बताओ जरा। फौजिया, मैं थक गया हूँ। कई बार तो मेरा दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊँ। अपना घर छोड़ के? बीवी और बच्चों को भी छोड़ के? घर ऐसा होता है? क्या बात कर रही हो? बीवी से खफा हो के आए ना? तो सारे ज़माने से खफा हूँ, अपने आप से भी खफा हूँ। क्या जिंदगी मिली है मुझे यार। खुदा के बंदे, जिंदगी की कदर करना सीखो। देखो जैसे मैं करती हूँ, पता है मुझे लोगों का बहुत बड़ा तजुर्बा हो गया है। हाँ, 5 साल की थी ना तो माँ बाप का इंतकाल हो गया। सॉरी। कोई बात नहीं। और तब से अब तक कभी खाला के घर, कभी चचा के घर और कभी फुप्पी के घर पल रही हूँ। जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा हो गया मुझे, इसलिए मैं लोगों की और ज़िंदगी की बहुत कदर करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ तुम भी मोहब्बत करो, कदर करो इस ज़िंदगी की। तो अब कहाँ रह रही हो? चचा के पास। मिलने आऊँगा मैं तुम्हें। हाँ, तुम और रबिया ज़रूर मिलने के लिए आना मेरे पास। अच्छा? ये भी शर्त है? नहीं जनाब, ये शर्त नहीं है। पता है तुम दोनों आओगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो ठीक है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। फाइल 2 तो लेती जाओ। नहीं, मैं फिर आ। क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? क्या फिर कोई लड़ाई हुई है? किसके साथ, अम्मा या आमिर? नहीं नाहिद, लड़ाई तो कोई नहीं हुई है। अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगी हो। नाहिद, मैं वापस आई हूं तो ऐसा लगता है मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रही, ना आमिर के पास और ना बच्चों के पास। राबिया, बात सुनो, हमारे लिए जगह नहीं होती है, हमें जगह बनानी पड़ती है, लेनी पड़ती है। अब तुम मुझे देख लो, ये जो मैं शोर मचाती फिरती हूँ ना, बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि सारी दुनिया को मुट्ठी में लिए बैठी हूँ, मगर मैं अपनी औकात अच्छी तरह जानती हूँ। दानियाल के माथे पर एक लम्हे के लिए बल आ जाए ना तो मुझे पूरा 1 घंटा लगता है उसे मिटाने में। तुमने कभी मेरे माथे पे बल देखे? ये सारे निशान मैंने दिल में छुपा रखे और हंसती रहती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मुझे हर तरह से अपनी जगह और हक लेना है, और रबिया तुम्हें भी लेना होगा। मैं बहुत बुज़दिल हूं नाहिद। जब जिंदगी के लिए जंग करना पड़ता है ना तो कोई बुज़दिल नहीं रहता, और हमें तो जिंदगी भर जिंदगी के लिए जंग करनी पड़ती है, एक एक इंच के लिए, एक एक लम्हे के लिए। कोई खुशियां हमें प्लेट में डालकर नहीं देता, हमें अपनी खुशियां अपनी प्लेट में खुद डालनी पड़ती है। सलाम बाजी।
वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा बंद कर। माफ करना बाजी, देर हो गई है। अब तो ये रोज ही का किस्सा है रज्जो। नहीं बाजी, ये बच्चियां हैं मेरी, इनको भी साथ लगा लिया मैंने ना काम पे, आधा काम कर दिया करेंगी मेरा। रज्जो हाँ ना बाजी, औलाद होती किस लिए, इसीलिए ना कि माँ बाप को आराम दे। नहीं नहीं रज्जो, इतनी इतनी सी बच्चियों से तो काम नहीं कराऊंगी मैं। इतनी छोटी सी तो है ये, अभी तो खेलने के दिन हैं इनके। बहुत जुल्म करती हो तुम, दिल नहीं कांपता कभी तुम्हारा? बाजी मैंने क्या जुल्म करना है, वो उसे देखो, सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके हवालात से निकाल के लाई थी, तो आज मुझ पर ही गुर्रा रहा था और पैसे निकालो, नशा टूट रहा है मेरा, और कुछ नहीं मिला तो आटे की थाली बेच आया जाके। गलती तुम्हारी है रज्जो, पड़े रहने दिया होता ना उसे 2-4 दिन हवालात में, सारा नशा उतर जाता उसका। छोड़ो बाजी, ऐसे ही है बस सब कुछ। आन की बर्तन धुला मेरे साथ, तू भी आ जाना, झाड़ू देती हूँ उधर कमरे में लगाना। इधर आओ, इधर बैठे आराम से, किसी चीज को हाथ ना लगाना। अच्छा रज्जो ये देगी झाड़ू? हाँ, हाथ तो देखो इसके कितने छोटे छोटे से हैं। बाजी तुम्हारा दिल ना बिल्कुल पानी की तरह है, और यही करना है इन्होंने सारी उम्र, तख्त पे बिठा के कोई नहीं खिलाएगा इनको। हमारे बच्चे कभी भी छोटे नहीं होते बाजी, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, काम करने लायक। मजबूरी है ना, क्या करें। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रबिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत हैरत हुई है ना आपको मुझे यहाँ देखकर? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप आइए ना प्लीज। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू। आमिर तो घर पे नहीं है, दफ्तर ही गए थे, पहुंचे नहीं क्या? आमिर दफ्तर में है, मैं आमिर से नहीं आपसे मिलने आई हूँ। ओह अच्छा किया आपने। रज्जो जरा चाय तो बनाना। अच्छा बाजी। रबिया बात यह है कि मैं बहुत साफ को लड़की हूँ, ज़रा भी लगी लिपटी नहीं रखती। अगर मैं कोई बात कहूँ तो उसका बुरा ना मानिएगा प्लीज़। कह दूँ? ऐसी भी क्या बात है, कहिए। उस दिन जब मैं आपके घर आई थी ना, तो आपकी आंखों में शक और शुबे की चमक देखी थी, और आज आपकी आंखों में खौफ की परछाइयां क्यों हैं? अपने ऊपर भरोसा नहीं है आपको? क्या फर्क पड़ता है भरोसा होने से? बहुत फर्क पड़ता है। आपको तो मालूम है मैं 4 बेटियों की माँ हूँ, और एक बेटे को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। किस बात का भरोसा होगा मुझे? अपनी कीमत इतनी कम क्यों लगा रही हैं आप? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फौजिया, जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत कम हो जाती है। मेरा शुमार उन्हीं चीज़ों में होता है। आपने आमिर से नहीं पूछा? आप अभी भी बदगुमा हैं मुझसे? आपसे तो नहीं। किसी से भी बदगुमा मत होइएगा। एक बात बताऊं आपको, आमिर बहुत कमज़ोर इंसान है। वो हालात से बहुत जल्द घबरा जाता है, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो अंधेरे से खौफजदा होकर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि वो बिल्कुल महफूज है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? खौफजदा तो मैं भी हूँ, रोशनी तो मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन मेरे पास छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं है।
छुपने से बेहतर है कि एक दूसरे का सहारा बनिए। रबिया, प्लीज मेरी बातों का बुरा ना मानिएगा। नहीं, पता है, अब मैं चाय जरूर पीऊंगी। क्या हुआ रज्जो? चंदा, मुझे और परेशान मत करो, कल अपने घर जाओ। मेरे यहाँ रहने से क्या परेशानी है आपको? यहाँ तुम्हारी मौजूदगी मुझे परेशान कर रही है। मुझे पता है, पे इसलिए कह रही है ना कि मेरे यहाँ आने से दानियाल खफा होगा। जब तुम्हें उसकी आदत मालूम है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सोचती हूँ तुम्हारा ये बचपन कब जाएगा। कभी नहीं जाएगा, इसलिए कि मैं जाने नहीं दूंगी। और वैसे भी अम्मी, मेरे यहाँ आने में मेरे बचपन का कोई दखल नहीं है। मैंने ये फैसला बहुत बड़े बनकर किया है। और अम्मी, इतनी छोटी छोटी बातों से घर तो ख़राब नहीं होते ना? मेरी जान, दिल तो खराब होते हैं ना, हैं? कभी कभार दिल के ख़राब होने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा अम्मी, खाना ला दूँ आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, ठहरो, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा खाने को। हाँ, वो तुम्हारी दोस्त रबिया का क्या हाल है? वो तो अपने ही घर का रास्ता ढूंढ रही है, जो उसे मिल ही नहीं रहा। अम्मी, ये सारी औरतें सारी उम्र अपने ही घर का रास्ता क्यों ढूंढती हैं? कभी किसी को ये रास्ता मिलता भी है? इसकी तुम फिक्र ना करो, ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है। वैसे भी बड़े बड़े तूफानों में छोटी छोटी और कमज़ोर झाड़ियाँ नहीं टूटती, तनावर दरख्त टूट जाते हैं। हाँ बाबा जी, जरा समझाओ ना आमिर को कि खुश रहा करे। और भाई, तुम्हें देखकर हमेशा मुझे एक उदास ऊंट का ख्याल आता है। बाबा जी, ये ऊंट हमेशा उदास क्यों रहता है? अरे हटो, हर वक्त की वो मिल। ऐसी तो कोई बात नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अम्मा, मैं आपको बताना भूल गया, शुजा भाई का शारजा से खत आया था। अच्छा अच्छा, उन्होंने मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया। क्या? अरे किसकी नौकरी? कैसी नौकरी? अरे पूछो लड़के से। भाई हाँ, वो जरा बताओ ना भावच को तफसील नौकरी की। मैं जरा पकौड़े खाने में मसरूफ हूँ। शारजा में मुझे नौकरी अच्छी मिल रही है। अरे जहन्नम में गया शारजा और जहन्नम में गई उसकी नौकरी। लो बताओ, ये शुजा को बैठे बैठाए क्या सूझी? बताइए कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। अरे बेटा बताओ तो सही, पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि शुजा भाई ने शारजा में मेरी नौकरी का बंदोबस्त कर दिया। बस अब कागजात मंगवा रहे हैं। खबरदार जो तुमने कोई कागज भेजा यहाँ से। अरे पागल हो गए हो तुम भी और वो भी। इस नौकरी में हमारा पूरा पड़ता है, परेशानी रहती है 24 घंटे। वहां मुझे इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं और आप लोग भी आराम से रहना। फिर बाहर में गए ऐसे पैसे और जहन्नम में गई ऐसी नौकरी। हमें नहीं चाहिए पैसे वैसे। अरे बेटा जरा ये तो सोचो कि हम लोग किस तरह से रहेंगे तुम्हारे बगैर। ऐश कीजिएगा, पैसे आते रहेंगे आपके पास। खबरदार जो आइंदा तुमने गर्दान की है पैसों की। पैसे 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 पैसे, हमें नहीं चाहिए ऐसे पैसे। अरे तुम मेरा मुंह देखते रहोगे या समझाओगे लड़के को? भाई मैं क्या समझाऊं, माशाल्लाह खुद समझदार है। भाई तुम समझते हो कि बाहर जाके जिंदगी संवर जाएगी तो जाने दीजिए, मगर भाई पैसे के साथ मुश्किल ये है कि आप इससे इज्जत और मोहब्बत नहीं खरीद सकते। रहने दें अंकल, पैसे बगैर इज्जत कहाँ मिलती है? आदमी 2 टके का होके रह जाता है। देखो बेटा, शुजा को तो मैं खुद समझा लूंगी, मगर तुमने अगर इस नौकरी का फिर से नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अम्मा, मैं वाकई जा रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। देखो आमिर, मैं जो बात कहता हूँ वो साफ कहता हूँ। तुम्हें ना मोहब्बत की पहचान है ना इंसानों की पहचान है। और ये पहचान ना होने की शायद वजह ये है कि तुम्हें सिर्फ अपने आप से मोहब्बत है। अपने बारे में सोचते हो, अपनी परवाह करते हो, चाहती हो कि सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारे गम और खुशी में शरीक हो। ना माय डियर, ये बड़ी खुदगर्जी की बात है। बस करेंगे। नो, ये लो, पकड़ो, ये लो, सबक पकड़ो।
जल्दी जल्दी पी लो, शाबाश। अब बाद में ना पढ़ना शुरू हो जाना, शोर नहीं करना, आज बहुत गड़बड़ है। मैं नहीं पीऊंगी, मुझे भूख नहीं लग रही। गड़बड़ क्या है? तुम्हें नहीं पता? हाय, आज तो तुम्हारे अब्बू इतने गुस्से में है, इतने गुस्से में है, माथे पे अंडिया रखो ना तो मिनट में पक जाए, बहुत गर्मी में है। अब्बू बहुत गुस्से में है क्या? हाँ, बहुत गुस्से में है। अम्मी भी तुम्हारी इतना रो रही है, इतना रो रही है ना, जो पानी इकट्ठा करो ना तो हमारी झोपड़ियों में पानी की कमी नहीं रहे। हाँ, दादी अम्मा भी बहुत नाराज है, बहुत। फिर लड़ाई होगी क्या? लड़ाई क्या होनी है, तुम्हारे अब्बा ना बाहर जा रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, पता नहीं उनका वापस भी आए कि नहीं। हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अगर हम पढ़ेंगे तो नहीं जाएंगे। बेवकूफ, वो हमारी वजह से जा रहे हैं। मगर हमने तो कुछ नहीं किया, बेवकूफ लड़की। किया है ना? हाँ, यही तो बातें। लड़ो मत, दुआ मांगो अल्लाह से। शाबाश। सबा, तुम क्यों नहीं दुआ मांग रही? मुझसे बात मत करो, मैं नहीं मांगूंगी दुआ। हाँ, सबा बहुत बुरी बात है। लाओ, नहीं पीना ना तुम लोगों ने, ऐਵੇਂ परेशान करना। ला, शाबाश। अच्छा बात सुनो, शोर नहीं करना, तबीयत नहीं ठीक है मेरी। अच्छा, अच्छा पहले खाना खा लो, बाद में सुनूंगा। खाना खा लूंगी, आप बताएं फिर अम्मी को ले आएंगे या नहीं? फिर वही बहस। ये बताइए कि अम्मी अबू को साथ रहना चाहिए या नहीं? हाँ। फिर रहते क्यों नहीं? भाई अम्मी इसलिए गई हैं कि नानी अम्मा की तबीयत खराब है। आप तबीयत पूछने क्यों नहीं चलते? नाशी, तुम बहुत जिद करने लगी हो। डांटिए मत मुझे। डांट कौन रहा है? मुझे अम्मी बहुत याद आ रही है। अच्छा बाबा, मैं कल तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगा। अगर आप छोड़ाएंगे फिर आप बहुत याद आएंगे। नाशी, अब एक लफ्ज भी कहा ना तो पिटाई होगी। चलो चल के खाना खाएं। चलो। अब्बू आप बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी गर्म चाय बना के लाती। देखो गुड़िया, कितने छोटे छोटे से हाथ है ना इसके, छोटे छोटे कान। अब तो बड़ी हो गई होगी ना, 1 साल की हो गई मुन्नी। आज उसकी बर्थडे है, याद है तुम्हें? कितने छोटे से हैं। शुजा भाई ने वीज़ा और अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया। अच्छा, 8-10 दिन में मुझे जाना होगा। ठीक है। अभी तो ऑफिस से छुट्टी लेके जा रहा हूँ, बाद में रेजिग्नेशन भेज दूंगा। तुम लोगों को बैंक से पैसे मिलते रहेंगे। चलो गुड़िया। जो काम मैंने पिछले 10 साल में नहीं किया वो आज कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैं पिछले 10 बरसों से गलती कर रही थी या आज कर रही हूँ। बेटे, शायद हम सब लोग अपनी झूठी अनाओं की कमजोर दीवारों के पीछे छुपे रहते हैं, लेकिन आज मैं इन सब दीवारों को गिराकर तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि बेटा अब भी वक्त है, एक दूसरे को मोहब्बत दो, तहफ़्फ़ुज़ दो। हाँ, अगर तुम महसूस करते हो तो, और अगर नहीं करते तो बेटे दानियाल झूठ मत बोलो। झूठी जिंदगी से बड़ा कोई अजाब नहीं है।
मेरी बात को गौर से सुनो, समझने की कोशिश करो। ये लो बेटा, आप खाना शुरू करो, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। ले लो सबा। बुरी बात है बेटा, खा लो, शाबाश खाओ ना। खाती क्यों नहीं हो कुछ? रबिया, मैं तो कहती हूँ इनको फौरन किसी डॉक्टर या हकीम को दिखाओ। खुदा मालूम क्या हो गया इनको, ना मुंह से बोलती हैं ना कुछ खाती हैं, जुबान को तो जैसे ताला लग गया इनके। सबा, मुझे बताओ बेटा, अम्मी को बताओ क्या हुआ। आप बोलो मीना, क्या हुआ बेटे, मुझे बताओ तो सही। बोलो सबा, जवाब दो मेरी बात का। बोलती क्यों नहीं हो तुम? क्यों चुप हो गई हो? बोलो बोलो, जवाब दो मेरी बात का। हो गया है रबिया, रबिया क्या हो गया तुम्हें? होश करो रबिया, क्या हो गया? बस 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 बस। मीना, जो अपनी अम्मी के लिए पानी लेकर आओ बेटा। बस रबिया बस। नहीं, ऐसे तो नहीं होते। बस बस। बीबी जी, आपसे कोई दानियाल साहब मिलने आए हैं। दानियाल? जी हाँ। जाओ बेटे, जाओ। दानियाल? मैं अम्मी से मिलने आया था। हाँ हाँ। अम्मी देखिए आपसे कौन मिलने आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जीते रहो बेटे। तबीयत कैसी है आपकी अब? बहुत बेहतर है पहले से। वैसे तुम्हारी बीवी ने मेरी बहुत खिदमत की है। बैठो बैठो। सबा, मुझे स्कूल नहीं अच्छा लगता, घर भी अच्छा नहीं लगता। तुमको भी डर लगता है? अम्मी अब्बू बात नहीं करते इस वजह से। पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ऐसे क्यों हैं? सुतेले हो गए हैं क्या? अब्बू भी सुतेले हो गए हैं और अम्मी भी हैं। देख तो सही कौन है वहां घंटी के ऊपर। जी, बेगम साहिबा करते हैं। हाँ जी, बात करनी है। बाजी, हाँ, वो स्कूल की बस का ड्राइवर आया जी, बुला रहा है आपको। पैसे तो मैंने दे दिए थे, अब क्या कह रहा है? पता नहीं, कह रहा बात करनी है आपसे। अच्छा बुला लो, उससे अंदर बुला लो। अंदर आ जाओ, इधर दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। क्या बात है? बच्चियां घर पहुंच गई? नहीं तो तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं जी, ड्यूटी तो मेरी थी। बताना ये था कि स्कूल में बच्चियां नहीं है, कहीं और चली गई। क्या मतलब स्कूल में नहीं है? क्या मतलब कहीं और चली गई है? स्कूल में सुबह मैंने ही छोड़ा है, मगर चौकीदार ये कहता है कि वो स्कूल से कहीं और चली गई है। कैसे हो सकता है? और मैडम ने ये पर्चा दिया है। स्कूल तो मेरे सामने गई है, मैंने खुद भेजा है। क्या लिखा है? लिखा है माँ तो नहीं अम्मा, मैं आमिर को फोन करके आती हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा जी, सलाम वालेकुम। अरे एक मिनट तो रुको, अरे बता के तो जा, लड़कियां गई कहाँ? अरे स्कूल के अंदर नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई? ये कौन सा छोटा दरवाजा है? अरे अल्लाह,
मीनाक्षी ठीक से बताओ बेटा। प्रॉमिस बाय गॉड वो लोग घूम गए हैं, वो लोग आज स्कूल भी नहीं गए। हाँ अच्छा फोन रखो, मैं भी आती हूँ। हेलो। क्या? अच्छा मैं फौरन पहुंचता हूँ। रबिया क्या हुआ? नहीं गाड़ी में बैठो साथ हमारे। चलो नहीं करते ना बेटा, इस तरह को जाता है छोड़ के कभी। कितने परेशान हुए हम लोग, पता है आपको? कहाँ थे? हाँ क्या हुआ बेटा?
देखो ये तरह तुम लोग कहाँ चले गए थे बेटे? इस तरह कोई जाता है कभी? मामा बुला रहे हैं। चलो बेटा चलो। आ जाओ आ जाओ शाबाश। आ जाओ। आओ। मुबारक हो नहीं, बहुत मुबारक हो। अब ये नहीं पता कि वो मुझे लेने आए थे कि महज घरवाली को, मगर मैंने सवाल इसलिए नहीं किया कि शायद जवाब वो ना मिले जो मैं चाहती हूँ, तो मैं चुप ही रह गई। चलो शुक्र है तुम आ गई। जो बच्चा तो ठीक है ना, और तुम? ठीक तो कुछ भी नहीं है नाहिद। बच्चियां तो बिल्कुल चुप होकर रह गई हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी भी कराई थी मैंने, मगर वो तो किसी से बात ही नहीं करती। वो ठीक हो जाएंगी, तुम क्यों फजूल में परेशान हो रही हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है हर चीज टूट रही है, बिखर रही है। मैं जिंदगी को हाथों में समेटना चाह रही थी, मगर वो हर बार मेरी मुट्ठी से निकल जाती है। हौसला रखो, तुम हिम्मत क्यों हार रही हो? आमिर को शारजा में नौकरी मिल गई है, जा रहा है वो। अरे तुम ये क्या कह रही हो रबिया? बहुत बदल गया है नाहिद, इतना कि कभी कभी नजरों में पहचान भी नहीं रहती। रिश्तों की डोरियां क्या टूटती हैं तो फिर कभी नहीं जुड़ती। आमिर, क्या बात है? मैंने बाबा को फोन कर दिया है, वो आके ले जाएंगे मुझे। क्या मतलब तुम्हारा? मैं बाबा के पास जा रही हूँ। पागल हो गई हो? बच्चों को छोड़ के जाओगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो अकेली ही हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है, न तुम न बच्चे। तुम मुझसे भाग रहे हो, बच्चियां भी डरने लगी हैं मुझसे। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए डिसऑन कर दिया है ना? इस वक्त फजूल बातें नहीं सुनना चाहता मैं। मेरे जाने के बाद तुम किस तरह जा सकती हो? क्यों नहीं जा सकती? कौन रोकेगा मुझे? और जब मैं किसी को नहीं रोक सकती तो किसी और को मुझे रोकने का भी कोई हक नहीं है। मैं बहुत थक गई हूं आमिर, हार गई हूं। अंदर से इतनी जख्मी हूं कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। खुदा का वास्ता मुझे परेशान मत करो रबिया, वरना तुम्हारे लिए भी बुरा होगा और मेरे लिए भी। अब और क्या बुरा होगा आमिर? मेरा जाना बहुत जरूरी। तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात? मैं रोक तो नहीं रही तुम्हें, और तुम्हें रोकने का फायदा भी क्या है? इतनी दूर तो चले गए हो तुम, कभी कभी तो पहचाने भी नहीं जाते। इसीलिए तो मैं जा रहा हूं कि जब मैं चला जाऊं तुम लोगों को सुकून मिले, तुम लोगों को खुशी मिले। जो बात अपने लिए कहना चाहते हो वो मेरे लिए क्यों कहते हो? जिन रिश्तों की बुनियाद ही ख्वाबों पर हो वो रिश्ते नहीं होते, जरूरतें होती हैं या कमजोरियां होती हैं। और मुझ में इतना सब्र नहीं है कि कच्चे धागों के पुल पर खड़ी रहकर उसके गिरने का इंतजार करती रहूं। बेवकूफी की बातें मत करो मुझसे। तुम नहीं जा सकती बच्चों को छोड़ के। इस वक्त तो मैं अपने आप को भी छोड़ सकती हूँ आमिर, और छोड़ रही हूँ। चलो आओ, इतनी देर से आई कहाँ रह गई थी? रोजाना इतनी देर से आके सारा काम वैसा का वैसा पड़ा रहता है, तो 2 नागों के बाद आई हो अब तुम हैं? इतने नागे करते हो, इतने नागे करते हो कि जिंदगी वीरान कर रखी है मेरी। अम्मा अस्पताल में थी, अब्बा ने मारा था। हाँ, बहाने बहाने, कब तक चलेंगे ये बहाने तुम्हारे? अम्मा मर गई, आज से हम काम करेंगे। क्या 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 कहा तुमने? अम्मा मर गई, अब हम काम करेंगे। हाय बेचारी, रबिया, रबिया,
हौसला करो बेटा, हौसला करो। हाँ बेटा, आराम से। बस बेटा, बस 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 बस। क्या हुआ अम्मा? अरे वो मासी नहीं थी बेचारी, हाँ लड़कियों की माँ जो थी, हाँ मर गई गली। बस बेटा, बस बेटा, बस। बस करो रबिया, बस करो। आओ मेरे साथ, ये देखो रबिया, देखो मैंने सारे कागजात फाड़ दिए। अब ना मैं कहीं जाऊंगा, ना तुम कहीं जाना। अब ना मैं अकेले कोई ख्वाब देखूंगा, ना तुम देखना। यही हमारी जिंदगी है। और हमारी बेटियां ही हमारे बेटे हैं। चलो आंसू पहुंचो, अब रोने की कोई बात नहीं।